नाम गुणगान होता है, वह भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। नाम रूप लीला धाम, जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन होता है वह भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। और जहाँ भगवान का स्वरूप प्रकट होता है वो भगवान की एक लीला, और जहाँ भगवान की लीला होती है वहीं धाम बन जाता है। आप बहुत बड़े धाम में विराजित हो, इसलिए हर हाल में मन को प्रसन्न करके ताली बजा करके बड़े प्रेम से भाव से नाम संकीर्तन गाएंगे। देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। प्रेम से सभी गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजा के ऊपर हाथ करके तुम्हें माता के पिता तुम्हें तुमेव माता च पिता तुमेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव बन्धो जसिका त्वमेव, हे तुमेव नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव बीजा द्रवणं त्वमेव, तुमेव बीजा द्रविणं तुमेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय हे जय, गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय
राधे 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 राम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 वृंदावन में राधे 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 श्याम राधे बरसाने में राधे 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 गाँव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे जमुनागढ़ में राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 जमुनागढ़ में राधे राधे बंसीगढ़ में राधे राधे फुलवारी में राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 जय जय श्री राम। बोलो श्याम प्यारे की की जय श्याम कुंड वारे की की जय। समस्त कथा प्रेमी जन, हमारे मुख्य कथा आयोजक और सभी कथा प्रेमी जन बालकृष्ण भगवान की भागवत जी की आरती करेंगे। आरती के बाद आज भागवत महात्म की कथा श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हमारे मुख्य जमान और सभी कथा प्रेमी जन खड़े होकर के आरती करेंगे। आइए हमारी मुख्य यजमान परम आदरणीय श्रीमती विद्या देवी जी, पत्नी स्वर्गीय श्री सुगन सिंह जी चौहान और परम आदरणीय श्रीमान घनश्याम जी और घर परिवार के सभी सदस्यों, गांव बस्ती के सभी भागवत प्रेमी, मंदिर के महाराज और सभी भागवत कथा प्रेमी भक्तगण खड़े होकर के बड़े भाव के साथ में भागवत भगवान की आरती करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, नंदगढ़ मंगलाचार कियो। श्याम तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंदगढ़ मंगलाचार कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, नंदगढ़ मंगलाचार कियो। श्याम तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंदगढ़ मंगलाचार कियो। सोना गोद कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। धरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ताली से बाकर तू सभी हरि वो श्याम तुम यशोदा के भैया, कृष्ण बलदाऊ के भैया। श्याम तुम यशोदा के भैया, कृष्ण बलि दाऊ के भैया। बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ताली से बकत सभी श्याम तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम भूमि बारी तारो। श्याम तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम भूमि भार तारो। काली नागिन कैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण
कन्हैया के। हम तुम अर्जुन के प्यारे सदा भक्तों के रखवारे। स्वामी तुम अर्जुन के प्यारे सदा भक्तों के रखवारे। गीता ज्ञान सुनैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते ब्रह्मानंद के मन में कोटि बड़ो आनंद। आरती गाते ब्रह्मानंद की मन में होती बड़ो आनंद। रावण राशि रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। रावण राशि रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। काली नाग रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। गीता ज्ञान सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि हरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि हरि मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। जय जय श्री राम। सभी आसन ग्रहण करें। हरि ओम महा ओम दो शांति अंत ऋक्षकुम शांति पृथ्वी शांति रपा शांति वनस्पति शांति सामा शांति रेदि ओम यतो समय से ततो नभ्यम कृष्णा प्रजाभ्यो पशुभ्य सुशांतिर्भवतु हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोर्वचार्येठवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्गाप्रीडं नटिवरे बभू करणयो करणकारं बिभ्रदिवास कनकगभिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुवेणुधरसुरया पूरयन गोपवृन्दये बृन्दारण्यं सुवनरमणं रावसरगीतकीरते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि 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 सुमरन करो मन हरि चरणान बिंदुर धरो मनो। हरि की कथा होत है जहाँ गंगा उचल आवे महा। गंगा यमुना सरस्वती आवे गोदावरी विलंब न लावे।
सब तीर्थन को वास है वहाँ, सूर हरि कथा होत नित जहाँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़े भाग पाइए सत्संगा, आनंद करने वाले कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महात्म वर्णन करके सुनाते हैं। इस जीव के जब बड़े भाग होते हैं और धन्य भाग होते हैं, तब इस जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। संतों का संग सत्संग ये बड़ा ही दुर्लभ है। शास्त्रों में वर्णन आया, प्रथम तो इस जीव के लिए मनुष्य योनि ही दुर्लभ है, मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कई कई जन्म के जब पुण्योदय होते हैं, तब इस जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य योनि में संतों का संग सत्संग ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। शास्त्रों में वर्णन आया, जब कोई भी पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव मनुष्य योनि में सत्कर्म करके सत्संग करके जब भगवान के धाम को जाता है, तो जीव के लिए बड़े बड़े देवता अपने अपने लोकों में आरती से जाकर खड़े हो जाते हैं। अहो भाग्यम, आज हम उस पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा का दर्शन करेंगे जिसने अपने मनुष्य जीवन में संतों का संग किया, सत्संग किया। एक क्षण का संत मिलन, एक क्षण का सत्संग हमारे जीवन को आनंद क्यों ले जाता है। इसलिए कहते हैं भैया, देवता बनना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य बनना बड़ी बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथन गावा। बहुत कमा लेना, बहुत खा लेना, बहुत सो लेना, संसारिक सुख भोग लेना, संतान उत्पन्न कर लेना, मेरा तेरा कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपना पेट तो वो भी भरता है जो मूक जीव है, लेकिन मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर से यदि हमने मुक्ति प्राप्त नहीं की, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो उस जीव का तो मनुष्य शरीर पशु से भी गया बीता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष महापुरुष अपने जीवन में संतों का संग सत्संग करते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में वर्णन आया, 88,000 ऋषि, सुनो, 88,000 ऋषि सत्संग के लिए समागम हुए और ब्रह्मा जी के धाम में गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पिता में ब्रह्मा, आप हमें उस भूमि का दर्शन कराइए जिस भूमि पर बैठकर के हम सारे दिन भगवान की भक्ति कर सकें, हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, भक्ति में लगे, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। सुनो, मन जो है ना बड़ा चंचल है। कथा प्रारंभ हो गई है, बोलो गोविंद भगवान की। और जो कथा सुनवे को आए, कथा में ध्यान दो। हाँ, उससे तो कथा में आने के बाद भी ये नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ बैठे और हम किस लिए आए, हमको क्या करना है। कथा सुनो, घर छोड़ा, काम छोड़ा, आराम छोड़ा, जरूरी काम छोड़े, और कथा भी छूट गई तो गोविंदाय नमो नमः, घर ही अच्छा था ना। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए कथा सुनने का महत्व है, कथा को सुनना। ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, बोले ये चक्र जहां भी जाकर के शांत हो जाए, आप उसी भूमि पर बैठ जाना, वो भूमि आपका भक्ति में सहयोग करेगी। वो चक्र घूमता हुआ मृत्यु लोक में आ गया और नेम सारण्य में आकर के शांत हो गया। भारत देश में 7 अरण्य हैं, नेम सारण्य, चंपारण्य, दंडकारण्य,
जहाँ नेम सारण्य है, जहाँ चक्रतीर्थ है, 88,000 ऋषि वहां पर पधारे। उसी समय ज्ञानियों में परम प्रवीण सूत जी महाराज आए। सूत जी महाराज को लेकर के ऋषि महर्षि खड़े हो गए, प्रणाम किया, निवेदन किया, आप तो ज्ञानियों में परम प्रवीण हैं, कृपा करके हमको ये बताइए, कलयुग में जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है, सभी लोग उधर पोषण में लगे हैं, परस्पर छल की बातें करना, मिथ्या भाषण करना। कलयुग में कोई ऐसा साधन है जो क्लेश पीड़ित प्राणियों को मुक्त कर सके? यह सुनकर के सूत जी कहते, ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया बड़ा उत्तम किया है। इसका साधन तो पहले से ही सुलभ है, लेकिन इसकी प्राप्ति पूर्व जन्म के पुण्यों से संभव है। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम कथा भागवतम लभेत। भागवत कथा जो है वो जीवन मुक्त करने वाली है। भागवत कथा हमारे अंतःकरण को पवित्र करने वाली है। भागवत कथा श्रवण करने से जीव का ब्रह्म संबंध होता है, जीव की काया निरोग होती है, वैकुंठ आदि लोकों की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने से हमारे पितृगण परम शांति को प्राप्त होते हैं। 5 लाभ प्रत्यक्ष होते हैं भागवत सुनने से, यदि आपने ध्यान से कथा को सुना। 5 लाभ तो प्रत्यक्ष होते हैं, और गुप्त लाभ कितने होते हैं? ये तो गोविंद की कृपा और हमारी पात्रता। हम जितनी श्रद्धा से कथा को सुनेंगे उसी का श्रेष्ठ फल हमको प्राप्त होता है। हम लोग गंगा स्नान करने के लिए गए और गंगा तट पर जाकर के भी हमारे मन में भाव हुआ, अरे ये तो जल है, पानी है। हम लोग कथा में आए, कथा में आने के बाद भी भागवत जी के सन्मुख बैठ करके हमारे मन में ऐसा भाव हुआ कि ये तो पोथी है। मंदिर में जाने के बाद मंदिर में भी हमारी ये भावना हुई है तो पाषाण की मूर्ति है। तो गोविंदाय नमो नमः, जैसी श्रद्धा होती है ना वैसा ही हमको फल मिलता है। कुछ सज्जन कहते हैं हमने बहुत भागवत सुनी, बोलो भागवत भगवान की, हमने बहुत कथाएं सुनी है महाराज, लेकिन कथा को हृदय में कितना उतारा, कथा को जीवन में कितना धारण किया, ध्यान से सुनना है। महाराज, परीक्षितम कथा वाक्यम सदाम शांति सुखी। जब श्री सुखदेव जी महाराज, बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए आश्रम पर विराजित हुए तो सभी देवता अमृत घट लेकर आए। महाराज, हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत राजा परीक्षित को पान करा दो और इसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराइए। सुनो, स्वर्गामृत ले लो, कथामृत दे दो, देवता बोले। सुखदेव जी सोचने लगे देवता हैं लेकिन भक्त ना आए, स्वार्थी हैं, ये तो व्यापार करने को आए। स्वर्गामृत ले लो, कथामृत दे दो। अजी कथा हो रही थी, सुखदेव जी सुना रहे थे, देवता भी सुनते तो कौन मना करता, लेकिन देवता बोले कि कथामृत दे दो, स्वर्गामृत ले लो। तो सुखदेव जी कहने लगे सुनो परीक्षित, देखो भागवत का मातम, देवता तुम्हारे लिए अमृत लेकर के आए। देवता, अब तुम्हारे सामने 2 अमृत हैं, स्वर्गामृत कथामृत, चाहो वह पान कर सकते हो। परीक्षित जी ने निवेदन किया महाराज, स्वर्गामृत में कथामृत में क्या भेद है? स्वर्गामृत का पान करके जीव को क्या फल मिलता है, कथामृत का पान करने से जीव को क्या फल मिलता है? सुखदेव जी कहते सुनो, जो स्वर्गामृत है ना देवता लेकर आए, वो वासना रूपी सुख देता है, क्षणिक सुख देता है, थोड़ा सुख देता है, अंत में काल का ग्रास बनाता है। और जो कथामृत है वो जीव के जन्म मरण को सुधारता है। कथामृत जीव को परमात्मा से मिलाता है,
कथामृत जीव को आनंद की अनुभूति कराता है। अब चाहो अमृत पान कर सकते हो। संसार में अमृत कई प्रकार के हैं। चरणामृत, भगवान का चरणामृत, चरणामृत, पंचामृत, पंचामृत, श्रवणामृत, कथा श्रवण करना भी अमृत है। वचनामृत, बोलना भी अमृत है। कथामृत, कथामृतम, भागवत सुनना भी अमृत है। स्वर्गामृत, चाहो अमृत पान कर सकते हो। यह सुनकर के परीक्षित जी ने निवेदन किया कि मुझे स्वर्गामृत नहीं, आप मुझे श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराइए। भागवत महात्म्य में वर्णन आया, अभक्तांस विज्ञाय ना ददोसि कथामृतम श्रीमद् भगवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभः। देवताओं को अभक्त जान करके सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत कथामृत का पान नहीं कराया। सुनो, इसी भागवत कथा का श्रवण करके, पान करके राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। सभी देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम देवता होकर हमको कथामृत पान करने को नहीं मिला, और परीक्षित मनुष्य होकर के भागवत कथा को श्रवण करके मुक्त हो गए, उनकी मुक्ति हो गई। यह देखकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्य किया और उसी समय ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक पल्ले में अन्य साधनों को रखा, एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा, तोलने लगे किसका महत्व ज्यादा है। कहते हैं सब साधन रह गए हल्के, पल्ला झुका कथामृत का। जिस पल्ले में अन्य साधन थे ना, वो पल्ला ऊपर की ओर हो गया, और जिसमें श्रीमद् भागवत कथा थी वो पल्ला नीचे की ओर हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप नहीं है। इसका पठन श्रवण दर्शन करने से जीव को वैकुंठ आदि लोगों की प्राप्ति होती है। जो विधि सनत कुमारों ने नारद जी को बताई, उस विधि के अनुसार भागवत सुनने से जीव सभी मनोत्पूर्ण होते हैं। यह सुन करके सोनक जी ने कहा, महाराज देव ऋषि नारद जी तो 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह रुक नहीं सकते, तो उन्होंने 7 दिन कथा को सुना। कब सुना, कहां सुना, ये मुझे बताने की कृपा करें। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी इस मृत्यु लोक को पुण्य लोक समझ करके और भ्रमण करने को निकले। गांव गांव में, नगर नगर में, गृहस्थियों के घर में, सुनो, संतों के आश्रमों में गए। नारद जी नाम संकीर्तन करते हुए देख रहे हैं सभी जीव कलयुग में आसुरी भाव को प्राप्त है। दिन में चैन न रात में नींद। महाराज काम इतने हो गए हैं, जीव की इच्छाएं इतनी हो गई हैं, पूरी नहीं हो रही। बड़ा बेचैन है जीव। तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो देव ऋषि नारद जी हरि गुण गाते हुए, बीना बजाते हुए चलने लगे। हम भी नारद जी के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजा के गई हो? हाँ, ताली बजाने को कहते करतल ध्वनि। जो कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, उनको बड़े बड़े लाभ होते हैं। हमारे हाथों में जो खराब रेखा है ना, दुख की रेखा, कोई पिछले कर्म के अनुसार बन गई है, और हम मनुष्य योनि में ताली बजाएंगे। कीर्तन में ताली बजाने से दुख की रेखा मिट जाती है, अच्छी रेखा बन जाती है। अच्छा, प्रमाण की जरूरत नहीं है। सुनो, 7 दिन कथा होगी कुंडा वाले बाबा के आश्रम में। 7 दिन कथा होगी।
आज से लेकर के 7 दिन तक नियम से जब भी कथा में कीर्तन हो ताली बजा के गाना। आज किसी ज्योतिषी को दिखा लो अपने हाथों की रेखाओं को और 7 दिन बाद में दिखाना, कितना परिवर्तन होता है। ताली बजाने को कहते करतल ध्वनि। हाथों की अच्छी रेखा बन जाती है और दुख की रेखा मिट जाती है। एक बात और भी है, जहां तक कीर्तन की तालियों की आवाज आती है ना, पाप जीव से दूर भागता है। इतनी जोर से जय बोलो जो तुम्हारी आवाज यहां से कहां तक पहुंच जाए, कम से कम कहां तक पहुंच जाए, अलवर है, मथुरा। अरे वाह वाह, मथुरा, कोई मथुरा पहुंचावे, कोई अलवर पहुंचावे, कोई तो भगवान के वैकुंठ धाम तक पहुंचावे। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ, सतयुग में सत्य बोलने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल मिलता था ना, कलयुग में कीर्तन करने से मिलता। इसलिए कीर्तन गाओ, प्रेम से गाओ। एक बात और भी है, जो कीर्तन गाते हैं ना उनकी जिह्वा पवित्र होती है। जिह्वा, अभी जिह्वा से दिन में पता नहीं हम कितनों की निंदा करते हैं, आप शब्द कहते हैं, तो हमारी जीव है ना, जिह्वा झूठी हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। सुनो, भोजन करने के बाद भोजन के पात्रों को तो मिट्टी से साबुन से मांज दिया, पवित्र कर दिया, पानी से धो लिया। जिह्वा को कैसे पवित्र करोगे? ये जिह्वा तो जब ही पवित्र होगी जब इससे भगवान को नाम लेओगे। इसलिए प्रेम से नाम संकीर्तन करना। अच्छा, जो कीर्तन गाते हैं ना, कीर्तन गाने वालों का हृदय का पाप, कभी कभी पाप मन में बैठ जाए, हृदय में बैठ जाता है, तो कीर्तन गाने वालों के हृदय का पाप मुख के द्वारा बाहर निकलता है। बोले कहाँ रुकता है? बोले जो नहीं गाता ना उसके सर पे बैठता है, ना गाने वाले के सर पे बैठता है गाने वाले का पाप। शर्म लगे ना, कभी कभी शर्म लगती है कीर्तन गाने में। अच्छा, कहीं बाजे बज रहे हो, डीजे बज रहे हो, होए बेटा बेटी को ब्याह है रहे हो, होए बेटा बेटी को जन्म भयो होए, फिर देखो महाराज कैसे कैसे नाचे हैं, कैसे कैसे गावे। कहो तो पोती की शादी में दादी नाचे, है ना, पोते की शादी में दादाजी नाचे। मन में क्या भाव होता है? लोग मुझे देखें, मेरे नाच को देखें, है ना। संसार को रिझाने के लिए हम लोग गाते नाचते, लेकिन जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना भक्त लोग, वो भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजा महाराजा मनुष्य भगवान के लिए नाचते, देवता भी नाचते, भोले बाबा नाचे, नरसिंह जी नाचे, मीरा जी नाची ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, उन्होंने भगवान को रिझाया। और यदि एक बार भगवान रिझ गए ना, संसार को रिझाने की जरूरत नहीं है, आप रिझ जाएगो संसार। और कहूं डीजे पे महाराज संसार को रिझाने के लिए गाओगे, एक है मनाओगे, दूसरा रूस जाएगो। अच्छा, इसी के लिए गा रहे हो, गा लो, नाच लो। भगवान को रिझाने के लिए गाएंगे, ताली बजा करके गाएंगे, बड़े बड़े लाभ होंगे और हमको भगवान की कथा सुनने का भी लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, कीर्तन जो गाते हैं ना उनको नींद भी कम आती है। बोलो गोविंद भगवान की। कथा में नींद कम आती है। कभी कभी तो घर घर से छोड़ के कथा में आ गए, अब कथा में तो बैठ गए लेकिन नींद आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मीठी मीठी कथा हो रही है, आंख बंद होने लगी। महाराज सोचे कि आंख बंद करके भागवत सुनने, उनकी नींद पूरी हो रही है। वाह वाह, बहुत आनंद आया। बोले क्या सुना? बोले ये पता नहीं क्या सुना, नींद बहुत अच्छी आई।
तो सभी प्रेम से गाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गा ले ताली बजा ले। कौन कौन गा रहे हैं, कौन कौन नाच रहे हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो बोलो नारायण भगवान की। हरि बोल। जो नारायण को भजन करत है, जो नारायण को भजन करते हैं, जो नारायण को भजन करत है, जो नारायण को भजन करते हैं, माते पिता के नारायण माते पिता के नारायण। नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता। तुलसीदास जी की रामायण हाँ तुलसीदास जी की रामायण। नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे। बोलो नारायण भगवान की। देवऋषि नारद जी हरि गुण गाते हुए बीना बजाते हुए सुनो भगवान की लीला भूमि वृंदावन में आ गई। प्रेम से जय जयकार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में जब आए ना
तो नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक बहुत बड़ी देवियों की सभा लगी हुई थी और सभा में एक देवी के सामने दो पुरुष अचित अवस्था में पड़े थे। पूछने लगे, नारद जी सोचने लगे यहाँ तो कोई देवियों की सभा हो रही है। चलने लगे तो वो देवी खड़ी हो गई, कहने लगी, हे साधु, आप एक क्षण के लिए रुकें और मेरे दुख को सुने। नारद जी बोले, देवी आप कौन हो? ये अनेकों देवी बैठी हैं, ये कौन है? आपको क्या दुख है? मैं तुम्हारे दुख को सुनूंगा और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करूंगा। कहते हैं जो दूसरों के दुख को सुने वही साधु है। जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करे वो साधु है। वेश बना लेने से संत नहीं होते, कपड़े पहन लेने से संत नहीं होते, विचारों से संत होते। हाँ देवी, तुम कौन हो मुझे बताओ। तो वो देवी कहने लगी, साधु नारद जी में कोई और नहीं, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। और ये जो दो पुरुष मेरे सन्मुख पड़े हैं ना मेरे सामने, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति कहने लगी, अहम भक्ति ख्याता एमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कलियोगे नजरि झरो। मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कलियुग ने बूढ़ा बना दिया। अनेकों देवी देख रहे हो ना, ये गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा बड़ी बड़ी पवित्र नदियां महाराज। मैंने देवियों के साथ, दोनों पुत्रों के साथ भारत देश का भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे सुख शांति के दर्शन नहीं हुए। तो मैं दोनों पुत्रों के साथ वृंदावन में आ गई। भक्ति बोली, यहाँ वृंदावन में आते ही मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ। कहते हैं ना चमत्कार, बहुत से चमत्कार से बड़े प्रभावित होते हैं। बोलो गोविंद भगवान की चमत्कार हुआ कि मेरे दोनों पुत्र आज भी अचेत अवस्था में पड़े हुए और मैं माता तरुणी हो गई, जवान हो गई। नारद, इसका कारण क्या है? हम तीनों एक साथ माँ बेटा, अब माता जवान हो गई, बेटा वृद्धावस्था में, आश्चर्य की बात है। आप तो संतो ना, बताओ क्या कारण है? माँ के सामने बेटा बेटी दुखी हो, माँ को इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। मेरा दुख दूर हो गया, मेरे पुत्रों का भी दुख दूर हो। आप तो साधु हैं, बताइए ना। नारद जी कहते, सुनो देवी, एक कलयुग में सदाचार योग तप सब लुप्त होते जा रहे हैं। कलयुग में सज्जन दुखी देखे जाते हैं, धीरज रखने वाला बुद्धिमान माना जाता है। लोग रागों में इतने अंधे हो गए, कोई तुझे या तेरे पुत्रों को देखना सुनना नहीं चाहता। तेरी विपरीत दशा का ही कारण है। अब तुम वृंदावन में, तो वृंदावन में ये भूमि का प्रभाव है कि जहां भक्ति तरुणावस्था में नृत्य कर रही है, ये भूमि का प्रभाव है। एक भूमि तो वो है जहां बैठ करके जीव, सुनो, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का कीर्तन करता है, सत्य कर्म करता है, पूजा करता है, मंदिर बनाता है ना। और एक जगह वो होती है जहां जीव पाप करता है, दूसरों की निंदा करता है, अपशब्द करता है। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि करियसी। जननी और जन्म भूमि ये तभी दंड होते हैं जब इस भूमि पर जीव सत्कर्म करता है। देवी, ये वृंदावन है जहां आज भी भक्ति तरुण अवस्था में नृत्य कर रही है। ज्ञान वैराग यहां भी सोए हुए हैं। ये भूमि का प्रभाव है। कहते वृंदावन वृंदावन, सुनो, वृंदा नाम तुलसी का,
बोलो तुलसा मैया की। वृंदा नाम तुलसी का है, जहाँ तुलसी का वन है वो वृंदावन। जहाँ तुलसी की तरह जीव भगवान को समर्पित है वो वृंदावन है। कहते हैं ना वृंदावन वृंदावन, अरे जीव वृंदावन हो, तुलसी बनो। भगवान नहीं कहते तुम कमाओ मत, खाओ मत, सो मत। भगवान कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए भी तन से कर्म करो और मन से भगवान को समर्पित हो जाओ। वृंदावन वृंदावन, भगवान की पूजा में, भगवान के भोग में 56 भोग रख दो, तुलसी जल मत छोड़ो, तो भगवान भोग नहीं लगाते। और कहीं आपने भाव से, श्रद्धा से एक तुलसी जल लेकर के एक लोटा में जल भगवान को अर्पण किया ना, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते, रीझ जाते। इसलिए कहते वृंदावन वृंदावन, अरे जीव वृंदावन हो। अब जो जो गए वृंदावन तो उन्होंने देखा होगा, वृंदावन में क्या देखा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आधे कर रहे हैं जय और आधे कर रहे हैं। वो से तो हाथ उठा के काम चला रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे श्री राधे राधे होय। जहाँ राधे राधे होती है ना वो वृंदावन है। सुनो, वृक्षों पे, दीवारों पे, जहां भी तुम्हारी नजर जाएगी ना, एक ही शब्द मिलेगा, राधे राधे, श्याम मिला दे। तो कहते वृंदावन वृंदावन। अब सालवाड़ी कोई वृंदावन बनाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जहाँ कथा होती है वही वृंदावन बन जाता है महाराज। गांव में छोड़ के, सुनो, यहाँ से वृंदावन जाओगे ना, वो वृंदावन में तो घर भी छोड़ना पड़ेगा, काम भी छोड़ना पड़ेगा, और 2-4 हजारों खर्च करने पड़ेंगे। भलो करो जजमान को, भागवत करा रहे हैं, घर बैठे वृंदावन बनने हो। अब हमको वृंदावन बनाना है अपने आप को, तो जो अपने आप को वृंदावन बनाना चाहो ना, प्रेम से गईयों, भक्ति के साथ, ज्ञान वैराग के साथ। भक्ति तो वृंदावन की महिमा गाने लगी, नाचने लगी। मेरा दुख दूर हो गया, मेरे पुत्रों का भी दुख दूर हो जाए। और जो जो गावेंगे नाचेंगे, समझ लो पक्के वृंदावन में। जिनको ब्रज में जन्म भया वो ब्रजवासी, सुनो। और जो कहीं से भी जाकर के ब्रज में वास कर रहे हैं वो ब्रजवासी है ना। और जिनके हृदय में वृंदावन बसे हो वो ब्रजवासी। तो अपने हृदय को ही वृंदावन बनाइए, भक्ति गाने लगिए। मैं तो आई रे हो, मैं तो आई रे, मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई रे वृंदावन धाम, श्री राधे तेरे चरणों में। मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। तो आई रे, मैं तो आई रे, जाओ। तो आई रे वृंदावन धाम, राधे तेरे चरणों में। मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। अरे वो ताली से पकड़ते सभी जाओ। किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, राधे तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। श्री राधे तेरे चरणों में, हरि किशोरी तेरे चरणों में। राधे तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। तो आई रे, जाओ। आई रे, जाओ। आई रे वृंदावन, श्री
वृंदावन की तुम महारानी, तुम महारानी, तुम महारानी, तुम महारानी, तुम महारानी, मुक्ति जहाँ पर भरती पानी, मुक्ति जहाँ पर भरती पानी, तेरे द्वारे जय हो, तेरे द्वारे जय हो। तेरे द्वारे पड़े चरणों, तेरे चरणों में मेरे तो आई है वृंदावन धाम, यशोरी तेरे चरणों में। जो कीर्तन में नाचते हैं ना, उनके पामन में दर्द ना मारे। बहुत से पावन के डरते बेचारे कहूँ बैठ सके ना चल सके, तो गाय ले नाच लो, दर्द ना रहेगो। बोलो राधा रानी की। वृंदावन की कुंज लतन में, वृंदावन की कुंज लतन में, कुंज लतन में वानिध वन में, कुंज लतन में वानिधि वन में, तेरे चरण जय हो। चरण जय जय। चरण पलोते घनघना, तेरे चरणों में मैं तो आई है वृंदावन धाम, यशोरी तेरे चरणों में। अब तो आस यही मेरे मन की, अब तो आस यही मेरे मन की, धूल बनूं मेरा दे तेरे चरणों की, धूल भरूं मेरा दे तेरे चरणों की। मेरा हो जाए, जय हो। हो जाए, जय जय। हो जाए मेरा बाप, मेरा दे तेरे चरणों में। मैं तो आई है वृंदावन धाम, राधे तेरे चरणों में। राधे 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 वृंदावन में राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय। मैं तो आई रे वृंदावन धाम श्री राधे तेरे चरणों में। जब वृंदावन की महिमा भक्ति गाने लगी, ज्ञान वैराग्य के भी नेत्र खुलने लगे। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को धैर्य बनाया। मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। भगवान का ध्यान किया, आकाशवाणी हुई, नारद जी आप कोई सत्कर्म करो जिससे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की बल की वृद्धि हो जाए। बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों का दर्शन किया। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। निवेदन किया नारद जी ने, जो वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य दुखी हैं, उनके दुख की निवृत्ति के लिए क्या किया जाए? सत्कर्म। संत कुमार कहते हैं, नारद जी आप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को करो, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ कलयुग के सारे दोष दूर हो जाते हैं।
महाराज, कलयुग में श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। जिस जीव ने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा को कराया, संसार में उसके लिए और कुछ करना बाकी नहीं रहा। मुक्ति तो निश्चित ही है। भागवत की महिमा, भागवत का गुणगान करने कराने वाले को मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। कलयुग में श्रीमद् भागवत कल वृक्ष है और इसके नीचे बैठ करके जीव की कभी कामना अधूरी नहीं रहती। लेकिन हम उस कथा के महत्व को जाने। भागवत कथा से पूर्व महात्म की कथा का वर्णन किया गया है। भागवत सुनने का महत्व क्या है, कथा कराने का लाभ क्या है। जैसे जंगल में रहने वाले सिंह की आवाज को सुनकर के वन में रहने वाले छोटे मोटे जीव भयभीत होकर भाग जाते हैं ना, उसी प्रकार भागवत की ध्वनि सुनने से, कथा को सुनने से, कराने से कलयुग के सारे दोष दूर भाग जाते हैं। इसलिए भागवत कथा को श्रवण करना। बोले महाराज, कथा को कब करें, कहाँ करें? इसके लिए स्थान, समय, घड़ी, मुहूर्त हरिद्वार में जहाँ हरि का द्वार है, जहाँ संतों का समागम है, जहाँ पवित्र पावनी लोक कल्याण करने वाली, मुक्ति देने वाली गंगा के तट पर आप इस कथा को करो। हरिद्वार में इस ज्ञान को करने का संकल्प किया। जब कथा प्रारंभ होने को थी, इतनी भीड़ हो गई, कथा प्रांगण छोटा पड़ गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भी भागवत के सम्मुख आसन दिया। सभी वेद मूर्तिमान होकर के बैठे हैं। सनत कुमारों ने व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत महात्म का वर्णन किया। अब हम भागवत का महात्म कहते हैं, इस कथा को सुनने से जीव की मुक्ति हथेली पा करके बैठ जाती है। मुक्ति श्रीमद् भागवत में 12 स्कंदे, 12 स्कंदे, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय। महाराज, जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है वह सारे तीर्थ स्वयं चल करके आते हैं। कभी कभी हम लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। कभी कभी हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं ना। और कभी कभी भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा के सारे तीर्थ स्वयं चल करके आते हैं। जब भागवत कथा होती है ना, वह सारे तीर्थ स्वयं चल करके आते हैं। भागवत महात्म्य में वर्णन आया, कथा भगवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपमहि वसतां पापनाशनम। जिस गृहस्थी के घर में भागवत होती है, जिस गांव में भागवत होती है, उस घर में रहने वाले जीव मात्र के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सैकड़ों वाजपेयी, सैकड़ों स्नेह यज्ञ मिलकर भी भागवत कथा के 16 में अंश की तुलना नहीं कर सकते। गंगा, गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, रामेश्वरम भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। सनत कुमार महात्म में कहते हैं, जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है महाराज, वो तीर्थ धन्य होता है। कहते हैं इस कथा को सुन करके कौन कौन पवित्र होते हैं, तो भागवत महात्म में वर्णन आया, दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामः शृणुष्ये कथामिमाम्। ये कथा दरिद्री को, भाग्यहीन को, संतान की कामना वाले को, मोक्ष की कामना वाले को, जिसकी बहुत सी कामनाएं, उस जीव को ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कहते महाराज, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वेदों में विशारद थे, उनके कोई संतान नहीं थी।
एक बार पंडित जी बड़े दुखी हुए कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। कहते गृहस्थी के घर में पुत्र होना अवश्य है। जिस गृहस्थी के घर में बेटी होती है वो सौभाग्यशाली होता है। वो माँ बाप धन्य होते हैं जिनके घर में कन्या होती है। 10 बेटा 1 बेटी बराबर है। इसलिए बेटा का होना भी जरूरी है। संपत्ति है लेकिन भोगने वाला नहीं। आंख है लेकिन हम देख नहीं सकते तो आंख किस काम की। पंडित जी बड़े दुखी हुए, वन में चले गए, बियाबान जंगल में एक सरोवर के किनारे बैठे हुए थे। सोच रहे थे पता नहीं मैंने कितने जन्म पाप किए जिससे कि आज मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। आज इसी सरोवर में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संयोग की बात थी कि उसी समय एक संत आए, सन्यासी महात्मा। देखा पंडित जी बड़े उदास हैं तो संत को दया गई। पंडित जी आप दुखी क्यों हो, रो क्यों रहे हो? बोले महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। कोई बात नहीं, पुत्र नहीं है तो जो भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट रहो। बोले महाराज बिना पुत्र के कौन मेरा नाम चलाएगा, बिना पुत्र के कौन मेरा पिंड दान करेगा, कौन मुझे मुक्ति प्रदान कराएगा, कौन मेरा अंतिम संस्कार करेगा, कौन मेरा नाम चलाएगा। महात्मा जी कहने लगे सुनो पंडित जी, घर में बेटा होना अच्छी बात है लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। घर में पुत्र है कहीं कुपुत्र हो गया तो एक तो होता पूत, एक होता सपूत और एक होता कपूत। कपूत हो गया ना घर को ही शमशान बना देता है। बोलो गोविंद भगवान की। अपने माता पिता के यश रूपी दीपक को बुझा देता है कपूत। कुछ सज्जन तो सोचते कमाए लो, जैसे बने कमा लो, इतना कमा लो कि कई कई पीढ़ियों को कमाना ना पड़े। भैया घर में पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत के लिए क्या संचय करना। सपूत यदि हो गया ना तो एक बेटा इतना कर दिखाएगा माँ बाप सोच भी नहीं सकते थे, है ना। और ये देखा भी होगा जीवन में, बहुत से माँ बाप बेचारे झोंपड़ी में बहुत साधारण जीवन व्यतीत कर गए। घर में 1-2 बेटा ऐसे सपूत हो गए कि आज उनके कई कई नौकर चाकर हैं महाराज, नित्य नई गाड़ी बदल रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की, है ना। और पूत का पूत तो क्यों धन संचय। एक सेठ जी थे, जीवन में बहुत धन कमाते थे। महात्मा जी उपदेश कर रहे हैं पंडित जी को, मानो ये कथा मेरे लिए हो रही है, मैं अपने लिए सोचूंगा, आप अपने लिए सोचना। इतना सेठ जी ने धन कमा के रखा कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाएं, फिर भी उदास बैठे थे। एक ज्ञानी पुरुष ने पूछा सेठ जी आपके पास बहुत धन दौलत, गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला, फिर भी आप उदास बैठे हो। अरे बोले क्या बताऊं, मैंने अपने जीवन में इतना धन कमा के रखा है, 7 पीढ़ी बैठ के खामे आने वाली 7 पीढ़ी बैठ के खाए हैं, किसी को कमाना ना पड़े। अरे फिर उदास क्यों बैठे, चिंता क्यों कर रहे हो। बोले चिंता इस बात की हो रही है 7 पीढ़ी की व्यवस्था तो कर दी, 8वीं का करेगी, 8वीं का खावेगी। किसी को तो 8-8 पीढ़ी की चिंता है। बोलो गोविंद भगवान की। और किसी को कल की चिंता नहीं है, कल क्या होगा। भैया कथा तो अनंत है, जीवन पर्यंत हम लोग कथा सुनते रहे। कहने का भाव, नाम सुनो, बेटा से नाम नहीं चलता। किसी किसी को तो अपनी 7वीं पीढ़ी की याद नहीं होगी, हमारी पीढ़ी में कौन हुए थे। बेटा से नाम नहीं चलता, नाम चलता सत्कर्म से।
अपने जीवन में ऐसा कोई ऐसा काम करो, समाज के लिए, धर्म के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए। अपने लिए करना बड़ी बात ना है। बेटा बेटी, लालन पालन, कोठी बंगला, गाड़ी घोड़ा, अरे ये तो सब करते हैं। कोई काम समाज के लिए करो, धर्म के लिए करो, ज्यादा भी नहीं तो एक काम तो ऐसा जरूर कर लेना जीवन में, युगों तक लोग याद करें। हरिश्चंद्र हुए, मोरध्वज हुए, मीराबाई हुई, करमेती बाई भई, नरसिंह मेहता हुए। उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए क्या किया। आपके पूर्वजों में कैसे कैसे महापुरुष हुए, अब वो किसी भी वंश का हो। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा भी नहीं तो कम से कम सुनो, बेटा बेटी से नाम नहीं चलता, नाम चलता है सत्कर्म से। स्वयं ऐसा सत्कर्म करो। हरिश्चंद्र का, मोरध्वज का नाम उनके बेटा बेटी ने चलाया, मीरा जी का नाम उनकी बेटी ने चलाया, वो भी कृषि थे। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, एक से एक संत भक्त विरक्त हुए, कृषि हुए, उनके नाम सत्कर्म ने चलाए। जिस हाथ ने, जिस जीव ने किया है, उसी का नाम अमर हुआ है। आज ये जो कथा हो रही है ना, ये कथा अजर अमर है। ये कर्म अजर अमर है। इस कथा को कराने वाले आयोजक, उनके ऊपर भगवान की बड़ी ऐतकी कृपा है। सोचते बहुत हैं, हम भी करें, हम भी कराएं, हम भी कराएं भागवत, लेकिन भैया जीवन में ऐसे ऐसे भी मनुष्य मिले, सोचते सोचते रह गए, कर नहीं पाए। हर किसी के हाथ से ये कर्म नहीं होता। जिसके ऊपर भगवान की ऐतकी कृपा होती है, वही जीव इस कथा रूपी फल को लेता है। वो कुल धन्य है, वो परिवार धन्य है, वो गांव धन्य है, वो देश धन्य है जहां भागवत कथा होती है। और ये तो महाराज स्थान ही धन्य धन्य है, यहाँ तो कथाएं होती रहती हैं। ये संतों की, गुरुजनों की, महापुरुषों की भूमि है भैया, कि यहाँ तो भगवत कृपा यहाँ के भक्तों पर होती ही रहती है। लेकिन हमने ऐसे ऐसे गांव में भी भागवत करी है, जब पहली बार भागवत हमने ही सुनाई। बोले गोविंद भगवान की। गांव कब के बसे, लेकिन कभी भागवत नहीं हुई। ऐसे भी गांव में, और ऐसे भी गांव में जिनके गांव में नित्य निरंतर भागवत होती है। ऐसे घर भी हैं, ऐसे परिवार भी हैं। हमारे श्री घनश्याम जी, उनके गांव में, उनके घर में कई बार भागवत करी है हमने। अभी सर्दियों अभी कथा हुई है, बोलो गोविंद भगवान की, होती रहती है। और ऐसे भी हैं कि महाराज जीवन में सोचते रह गए। इसलिए अच्छा कर्म जितनी जल्दी हो सके कर डालना, स्वयं करना। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा या बुरा जीव जैसा करता है ना, उसी को भोगना पड़ता है। संत कहते हैं, पंडित जी तुम बेटा के लिए रो रहे हो, तुम्हारी भाग्य रेखा बता रही है तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक बेटा ना आए। इतना सुनते ही पंडित जी संत के चरणों में गिर पड़े, ताली बजाकर हंसने लगे। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी अभी रो रहे थे, अब हंसने लगे। हंसने का कारण क्या है? बोले अभी आप कह रहे थे ना कि मेरे भाग में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। बोलिए तुम्हारी भाग्य रेखा कह रही है, तुम्हारी भाग्य रेखा बता रही है। तो बोले अब मुझे चिंता नहीं है कि मुझे बेटा नहीं होगा, मुझे तो प्रसन्नता है। आज मैं अपना जीवन धन्य मानता हूं, आज मुझे सच्चे संत मिले। सुनो, जो मेरे 7 जन्म की बातें बता रहे हैं ना, वो कोई साधारण महात्मा नहीं हो सकते, संत मिले। महाराज जी मेरे भाग्य में तो बेटा है नहीं, कोई बात नहीं, पर आप संत हो, आपके भाग्य में तो बेटा होगा। आप अपने भाग्य में से मुझे बेटा दे दो। क्योंकि संत जो होते हैं ना, दूसरों के लिए, अच्छा जो दूसरों की भावना रखता है वो संत है।
परोपकाराय फलंति वृक्षः। ये जो वृक्ष है ना, पेड़ पौधा, ये जड़ है, लेकिन इनको संत की उपाधि मिली है क्योंकि ये दूसरों को छाया देते हैं, दूसरों को फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ती देते हैं, यहाँ तक कि अपना तन भी देते हैं। वृक्ष जो होता है ना, अपना फल कभी नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है। नदी दूसरों के लिए बहती है, अपने जल को स्वयं नहीं पीती। संत कभी ना महाराज, इसी प्रकार से संत परोपकार के लिए होते हैं। वृक्ष कभी ना पल भके, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा सरी। महाराज जी, आप अपने भाग में से मुझे बेटा दे दो। महात्मा जी को दया आ गई, पंडित जी तुम्हारे भाग्य में तो बेटा है नहीं, लेकिन आज मैं अपने भाग्य में से आपको संतान देता हूँ। भगवान का नाम लेकर के महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल लेकर के पंडित जी को दिया। ले पंडित जी, संतान दाता फल है, इसको खाने से तुम्हारे घर में बेटा होगा, सपुत्र होगा, कुपुत्र नहीं होगा। ये संत का आशीर्वाद है। और पंडित जी के देखते देखते वो सन्यासी महात्मा अंतर ध्यान हो गए। बोलो संत भगवंत की जय। पंडित जी बड़े आश्चर्य में हुए, कहा तो मेरे भाग में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं था, और कहा संत कृपा, गुरु कृपा, इसी जन्म में एक क्षण में संतान दाता फल मेरे हाथों में आ गया। ये संत की और सत्संग की महिमा है। संत का क्षण और अन्न का कण बहुत बड़ा महत्व होता है। एक क्षण का संत मिलन, एक क्षण का सत्संग हमारे जीवन को आनंद की ओर ले जाता है। स्वयं भगवान ही तो आए थे संत के रूप में, इसलिए कथा सुनना। बहुत से ने नींद बहुत अच्छी आ रही है। बोलो गोविंद भगवान की जय। वाह वाह वाह, प्रभु बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बहुत से भगत ने तो महाराज व्रत कर लिया। सुनो, व्रत कर लिया, सब एक भागवत शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में कुछ नहीं पाए तो, और कुछ सज्जनों ने चकाचक भोजन कर लिए, अब कथा में भी बैठे हैं बेचारे, अब नींद आ रही है। बोलो गोविंद भगवान की। तो संतों की सत्संग की महिमा गाते हुए पंडित जी उस फल को लेकर चलने लगे। भगवान ही आए थे, सुनो, भगवान ही भी आए थे पंडित जी को दर्शन देने के लिए। अब मोय भाव भरोसा मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मर्जी संता। एक तो होते संत और एक होते संता। संत जो होते हैं ना, भक्ति का मार्ग बताते हैं, और संता जो होते हैं ना, वो भगवान से मिलाते हैं। ये भगवान से मिलाने वाली कथा है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जिनकी बात बिगड़ी है ना, गईयों बन जाएगी बिगड़ी बात, और जिनकी बिगड़ी भई है ना, उनकी और बढ़िया बन जाएगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। आगे आगे तो ताली बजा रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं हमें कोई ना देख रहे हो, हमें कोई ना देख रहे हो। भगवान समय देख रहे हैं कौन कहाँ बैठा है। अच्छा, कौन सो रहा है, कौन जग रहे हो। ताली बजा के ऐसे गाओ, गांव में सो रहे हो वो भी जग जाए, उनकी भी बात बन जाए। संतन के संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए बड़ो तेरो बागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन रो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली से पकड़ दो सभी हरि बोल। संतन के संग हंस बनोगे। हंस बनोगे। हंस बनोगे प्यारे हंस बनोगे। हे हंस बनोगे प्यारे हंस बनोगे। गुरु चरणन अनुराग रे जय हो। प्यारे गुरु चरणन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा के जय हो। हंसा की गति हंसा जाने। हंसा जाने प्यारे हंसा जाने। ओ हंसा जाने प्यारे हंसा जाने। कहा जाने कारो कागरे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि मोहन सामे बहुत दिन सोए। मोहन सामे बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे जय हो। हाँ जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली से पकड़ दो सभी हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है। है। जय जय श्री राम। राधे। सीटी कौन सा मार रहा है?
बोलो गोविंद भगवान की। संतान डाटा पल्ला करके पंडित जी ने धुंधली को दिया। धुंधली जो थी सोचने लगी मेरे जीवन में कैसा संकट आ गया। मैं नहीं चाहती कि मुझे पुत्र हो। प्रसूतो दारुणो दुखम सुकुमारी कथम सही। लालने पालने दुखम। पुत्र को जन्म देने में, लालन पालन में माँ को बड़ा परिश्रम करना होता है। इतना सारा काम मैं कैसे कर पाऊंगी अकेली ठहरी। घर का काम, पंडित जी के काम, और कहीं बेटा हो गया तो और भी काम हो जाएगा। इसलिए ये फल मैं नहीं खाऊंगी। इसी झंझट में धुंधली ने फल नहीं खाया। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कभी कभी भगवान की कृपा से हमारे जीवन में बड़े अच्छे अच्छे फल आ जाते हैं, लेकिन जो कर्महीन होते हैं ना, नहीं ग्रहण कर पाते। तुलसी पिछले पाप थे हरि चर्चा न सुहाए, कैसो वह कै लड़ मरे के घर को भग जाए। वो फल धुंधली ने स्वयं ना खा करके अपनी गैया को खिला दिया। कथा तो अनंत है। कहते महाराज धुंधली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया गुप्त रीति से। वो धुंधली की गोदी में आ गया। पंडित जी को समाचार भेजा महाराज बेटा हुआ है। तो उसी संत की छवि आंखों में आ गई जिन्होंने संतान दाता फल दिया था। 8 बड़े ब्राह्मण ने बहुत से संत ब्राह्मणों को बुलाया। जीवन में जितना धन कमाया बेटे के जन्म की खुशी में आधा धन दान कर दिया गरीबों के लिए समाज में। धुंधली बोली इसका पालन कैसे हो, मेरे स्तनों में तो दूध नहीं है। तो धुंधली की बहन को वहां बुला लिया। कहते हैं महाराज प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। पहले जीव का प्रारब्ध बनता, भाग्य बनता है। ये भाग्य की प्रारब्ध की बात है जो हम सब यहां बैठे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये प्रारब्ध था। जब जीव मां के घर में रहता है, जब इसका कौन पालन करता है। जन्म लेता है, दांत नहीं होते तो इसका पालन कैसे होता है। मां के स्तनों में दूध आ जाता है। जान को देता जान को देते जान को देते का तो न देगो। अरे दांत नहीं जब दूध दियो, दांत दिए का न देगो। प्रारब्ध जीव का जहां है वहां और जीव को ले जाता है। महाराज इस बालक के 3 महीने बाद जो गऊ के उदर में जो संतान दाता फल गया था, संत का प्रसादी फल, तो गैया ने भी बेटा को जन्म दिया। पंडित जी ने उस बेटे का नाम रखा जो गऊ के उदर से बालक का जन्म हुआ, उसका नाम गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। गैया जैसे कान है ना, तो नाम गोकर्ण। धुंधली बोली मेरी गोदी में जो बालक है मेरा जैसा, इसका नाम, बोले इसका नाम रखेंगे आत्मानंद देव। पंडित जी बोले। धुंधली बोली वाह, बेटा को लालन पालन मैं करूं और नाम अपने नाम पे रखोगे। अजी मैं भी तो पंडितानी हूं, क्या मैं बेटे का नाम नहीं रख सकती। बोले तुम रख लो। बोले सुनो मेरी गोदी में जो बालक है ना मेरा जैसा है, इसलिए तुम्हारे नाम पे नहीं अपने नाम पे नाम रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। बेटे का नाम धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। कभी कभी पंडित जी तो बहुत अच्छे अच्छे नाम रख देते हैं। रामदास, श्यामदास, घनश्याम दास है। बोलो गोविंद भगवान की। पर आजकल के बहुत से बुद्ध जी, अरे पंडित जी क्या पुराना नाम रखा, रामदास श्यामदास है, ये भी कोई मीरा, ये कोई नाम है। हम तो अपने बच्चों के आप ही नाम रख लेंगे। तो प्यार से नाम रखा, बेटियों के नाम रखे, चिंकी, पिंकी, स्वीटी, कैसे कैसे नाम, रिंकू, पिंटू है, क्या क्या नाम।
बेटे का नाम रखा धुंधकारी। पंडित जी के दो बेटा थे, एक का नाम था गोकर्ण और एक का नाम था धुंधकारी। सुनो, दोनों के गुण कर्म अलग अलग हैं। यत्कारलेन तो जातो तारणो तनियो बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण जी थे ना, प्रकांड विद्वान हो गए, पंडित हो गए। धुंधकारी धूत निकला। मजरा पीना, हिंसा करना, चोरी करना, ठगी करना। एक दिन तो धुंधकारी मजरा पान करता करता जाट बड़े पंडित जी संध्या कर रहे थे, उनके सन्मुख आकर खड़ा हो गया। धुंधकारी को देखकर पंडित जी भयभीत हो गए। ये मेरा बेटा, इसने तो मेरे घर को शमशान बना दिया। मेरी सुकृत कमाई को उसने मजरा पान में नष्ट कर दिया। हाय मेरा धन, हाय मेरा घर। कथा तो अनंत है। पंडित गोकर्ण जी आ गए। पिताजी रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? अरे देखो, ये मेरा बेटा धुंधकारी, इसने तो मेरे घर को ही शमशान बना दिया। ऐसे कपूत से तो मैं बिना संतान की इच्छा था। पंडित गोकर्ण जी ने उपदेश किया, पिताजी रो मत, सुनो, याद करो, एक दिन रोते थे, बेटा हो कैसा भी हो, बेटा हो। जिनके बेटा नहीं होता ना वो दुखी हैं। अच्छा, जिनके बेटा होते हैं वो सुखी हैं। भगवान की कृपा है, जो भी जिनके बेटा वो सुखी हैं। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन बेटा दुख भी देने वाले होते हैं, हमारा धुंधकारी जैसे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई तन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्ती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब है ना वो कहते हैं धनवान सुखी है। अब धनवान से पूछो तुम सुखी हो? बोले धन बहुत है पर सुखी ना है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुम्हारी। इंद्र सुखी है, स्वर्ग का सुख भोग रहे। इंद्र से पूछा आप सुखी हो? बोले स्वर्ग तो है हमारे जीवन में, स्वर्ग में सुख है, लेकिन पूरे सुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले समय कम है। किसी के पास बहुत अच्छे अच्छे कोठी बंगला है ना, लेकिन उनको वहां नींद नहीं आती। इतने बेचैन है कि उनको घर में भी नींद नहीं है। समय कम है, काम ज्यादा है। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सारा जीवन बीत गया, घर में रोए, धन में रोए, तन में रोए, संसार में रोए। कभी भगवान को याद किया, कभी भगवान को अपना माना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सुनो, संसार की सभी वस्तु संसार में रह जाएंगी। आज जो मेरी है ना, कल किसी और की, परसों किसी और की होगी। जीव के साथ दो ही वस्तु जाती हैं, लिया हुआ नाम और किया हुआ सत्कर्म। जो कर जाओगे, किसी को दे जाओगे, खिला जाओगे, वही महाराज जीवन में आगे चल के मिलेगा भैया। इसलिए शुभ कार्य शीघ्रम, अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके कर डालना है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष दूसरों के लिए कार्य करते हैं। कथा में अपना मन वचन कर्म से समर्पित होकर के जो सेवा दे रहे हैं ना दूसरों के लिए। कोई तो जल पिला रहा है, देखो कैसे कैसे अभी भव्य कलश यात्रा में हमारे प्रेमी जनों ने, भागवत प्रेमी जनों ने कैसे कैसे ठाकुर जी को लाड लड़ाया। किसी को भक्त तो कोई जल पिला रहे हैं, कोई ठंडा पिला रहे हैं,
कोई फूल बरसा रहे हैं, कोई प्रसाद बांट रहे हैं, कोई किसी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। अजी कोई खा के राजी है, कोई खिला के राजी है। बोलो गोविंद भगवान की। कोई दे के राजी है तो कोई लेके राजी है, जबकि जो देगा उसको भी मिलेगा। ले लो ले लो। अरे नहीं नहीं हमको नहीं लेना है। बोले लेना पड़ेगा। बोले क्यों लेना पड़ेगा? बोले तुमने दिया है, तुमने दिया था, तुमको मिलेगा। संसार में उसी को मिलता है जिसने किसी को दिया होगा। हमने किसी को नहीं दिया तो हमें देने कौन आएगा? हम किसी की सेवा नहीं करेंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा? पिताजी सारा जीवन बीत गया, कभी भगवान को अपना माना? कहते हैं गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश करते हैं, प्राणी भजले राधे श्याम, हो प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवे गो। ओ प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवे, कोई न आवे गो, कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। ओ कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी ओ प्राणी अति प्राणी भजले राधे, काम तेरे कोई न आवे गो। ओ प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। ताली बजा के बोलो श्यामदारे की, आपके आनंद की। ओ कोई ना आवेगा, कोई ना आवेगो, ओ काम तेरे कोई ना आवेगो। अति प्राणी जय हो, ओ प्राणी जय हो। ओ प्राणी भजले राधे श्याम, हम तेरे कोई ना आवेगो। ओ प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। ताली बजा के जय हो। करम कछु पहले कर आयो, कर्म कछु पहले कर आयो, करम कछु पहले कर आयो। कर्म कछु पहले कर आयो। देह अति मानस को पायो, देह जन मानस को पायो, गीत गोविंद नहीं गायो। गीत गोविंद नहीं गायो। हाँ लख 84 भोगी, लख 84 भोग, जन्म तू मृता गवावे गो। प्राणी भजले राधे, काम तेरे कोई न आवे गो। ओ प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। जय हो।
में रोए गोपाल में रोए श्री बांके बिहारी नंदलाल में रोए श्री बांके बिहारी नंदलाल में रोए ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल में रोए श्री बांके बिहारी नंदलाल में रोए जय गोविंद में रोए गोविंद में रोए गोपाल में रोए कोई नाम गो काम तेरे कोई नाम गो ओ कोई ना आवे गो काम तेरे कोई ना आवे गो प्राणी जय हो प्राणी जय हो प्राणी भजने राधे हम तेरे कोई नाम ओ प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो प्राणी भजने राधे हम तेरे कोई नाम ओ प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो जय जय श्री राम बोलो गोविंद भगवान की जय प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना कर्म कुछ पहले कर आयो कर्म कुछ पहले कर आयो देहयाते मानस को पायो गीत गोविंद नहीं गायो 184 भोग जन्म तू वृथा गवावेगो। आठवरे ब्राह्मण सुनो पंडित गोकर्ण जी के ज्ञान को आठवरे ब्राह्मण ने अपने जीवन में धारण किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आठवरे ब्राह्मण संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। आत्मदेव की मुक्ति हो गई। बोलो भागवत भगवान की। जय धुंधली ने कुएं में जाकर के मृत्यु को प्राप्त किया। धुंधकारी अपने घोर कर्म के कारण महाप्रेत हो गया। कहते हैं भूत प्रेत महाप्रेत। छोटे मोटे पापी होते ना वो तो भूत प्रेत बन के रह जाए। जो बहुत बड़ा पापी होता ना महाप्रेत। जो ब्राह्मण होकर के मनुष्य होकर के जो अपने कर्म को नहीं करता वो मरने के बाद भूत प्रेत महाप्रेत ना बनेगो तो का देवता बनेगो। बाकी आरती होगी बाकी पूजा होगी उसको तो महाप्रेत बनना है। पंडित गोकर्ण जी ने अपने ही गांव में उस महाप्रेत की मुक्ति के लिए भागवत सप्ताह को किया। प्रथम दिन जब कथा को विश्राम हुआ कथा में 7 बांस का बांस लगा हुआ था। उस बांस के नीचे की गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6ठी, 7वें दिन 7 गांठें फट गई बांस की और उस बांस में से दिव्य देदारी प्रकट हो गया। किरीट कुंडल मुकुट लग गए। जय जयकार करने लगा। बोलो भागवत भगवान की। जय धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत में वर्णन आया। संत कुमार कहते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। हमारे कोई भी पूर्वज यदि किसी कर्म के कारण अधोगति में चले गए होंगे तो उनकी मुक्ति के लिए आज श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके उनकी भी मुक्ति होती है। उसी समय एक विमान आया और उस विमान में जाकर के ये दिव्य देदारी बैठ गया। अब ये धुंधकारी नहीं रहा, अब तो ये पुण्यात्मा धर्मात्मा हो गया। भगवान के पार्षद इसको विमान लेने के लिए आए। अब ये विमान बैठने लगा तो महाराज पंडित गोकर्ण जी ने प्रश्न किया भगवान के पार्षदों से। कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, इनके लिए विमान नहीं आया, महाप्रेत के लिए विमान आया। बोले कथा तो सबने सुनी पर उसका मनन समान रूप से नहीं किया। इस महाप्रेत ने 7 दिन तक नियम से भागवत सुनी। कलयुग है ना, जीव के पास समय बहुत कम है। बोलो गोविंद भगवान की। सप्ताह कथा कई हजारों वर्ष तप करते थे। सतयुग में, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा करते थे, लेकिन कलयुग में समय कहाँ। बहुत से सज्जनों को तो 7 दिन को समय ना है।
वो तो ये सोचे कि एक दिन में ही भागवत रह जाए। बोलो भागवत भगवान की। तो भैया बहुत अच्छी बात है, 7 दिन नाम में टेक ही दिन आ जाओ। लेकिन धुंधकारी तो 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त हो गया था, मुक्ति हो गई उसकी, और विमान में जाकर के बैठा। हम लोग कोई भी कर्म करें नियम से करें, सत्कर्म करें। कहते हैं उस समय पर जिन भक्तों ने पंडित गोकर्ण जी के मुख से भागवत कथा को सुना, उस जीव को दोबारा मां के गर्भ में आना नहीं पड़ा। इसीलिए ब्राह्मण के मुख से भागवत सुनना, ब्रह्म जनाति ब्राह्मणा। हाँ, आजकल तो महाराज पता ना कौन कौन कथा कह रहे हैं। अच्छी बात है, ज्ञान होना तो अच्छी बात है, लेकिन भागवत कथा कहने का अधिकारी तो केवल ब्राह्मण ही है, और ब्राह्मण के मुख से ही भागवत सुननी चाहिए। और किसी के मुख से सुनते हैं ना, पाप के भागी होते हैं, दोष के भागी होते हैं। परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, मलुक पीठाधीश्वर महाराज कहते हैं, वो दोष के भागी होते हैं जो ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य के मुख से भागवत सुनते हैं। कराना तो बहुत बड़ी बात है। जिसने ब्राह्मण के मुख से भागवत को सुना, उस जीव को दोबारा मां के गर्भ में आना नहीं पड़ा, जन्म मरण से मुक्त हो गए। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण के मुख से भागवत सुनते हैं, और वो भी ब्रजवासी। बोलो गोविंद भगवान की। ये ब्रजवासी हरि के प्यारे, ये हरि में हरि रेट सदाई होत कबू न न्यारे। ब्रज से ब्रजवासी ते कबू भगवान न्यारे नहीं होते। इसीलिए वृंदावन वृंदावन कहते आए, वृंदावन ते आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई तो वृंदावन के जन्म जाता है वृंदावन से, और कोई तो महाराज वृंदावन है के आए, वो वृंदावन से आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निगम कल्पतरोरि गलितम फलम सुखमुखादिन्द्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मोहरो रसिका भुविभावुका। निगम कल्पतरोरि गलितम फलम, वृक्ष पर कोई भी फल लगता है, पकता है, मीठा होता है, उसका पार की सुख होता है। सुख मुखादि, स्वयं भगवान सुखदेव जी के मुख से ये कथा रूपी फल मृत्यु लोक में आ गया है। इसलिए प्रेमी जनों, कथा रूपी रस प्राप्त है। जीवन पूरा हो जाएगा, काम कभी पूरे नहीं होंगे। जिंदगी जब तक रहे फुर्सत ना होगी काम से। 24 घंटे में 20 घंटे संसार के लिए कमाना, खाना, सोना, करना, धरना। कम से कम इस सप्ताह में 7 दिन में 4 घंटे तो अपने लिए, अपने जीवन कल्याण के लिए, कथा के लिए अवश्य निकालना। और जो 7 दिन नहीं आ सके तो भैया 1 दिन 2 दिन जैसो बने आओ। कलयुगी जीव है, भगवान ने सबको छूट दी है। बोलो भागवत भगवान की। प्याऊ लगाने वाले ने प्याऊ लगा दी, अब जिनको प्यास होगी वो आएंगे पीने के लिए। कभी कभी बहुत अच्छी प्याऊ लगी है, और पिलाने वाले भी बड़े श्रद्धा से पिला रहे हैं, आओ आओ जल पियो, ठंडा जल, प्रेम का जल। लेकिन इनको प्यास नहीं होती ना, बुलाने से भी नहीं आते, और आ भी गए तो पानी पीने वाले नहीं है। क्यों? प्यास नहीं लगी। अजी ठंडा जल है, प्रेम का जल है, शीतल जल है, पियो। तो प्रश्न करते हैं, ठंडा है, मीठा है, आज का है कि कल का है, कुएं का है कि नल का है, छान के भरा है कि बिना छाने, मटके का है कि फ्रीज का है। क्यों? प्यास ना लग रही। और जिनको प्यास लगी होती है ना, वो ये नहीं पूछते आज का है कल का है, कुएं का है कि नल का है, पिला दो पिला दो, और पीते हैं। उसी प्रकार कथा रूपी रस है। यहाँ व्यवस्था को नहीं देखना है, यहाँ तो महाराज आना ही दुर्लभ है। इसलिए आओ प्रेमी जनों, आओ और श्रद्धा भाव से कथा सुनो, किसी भी बहाने। ये तो भगवान से मिलने का एक बहाना जैसा है।
कथा हो रही है, चलो कथा के बहाने हम लोग चलें और कुछ गुणगान ठाकुर जी का करें, कराएं, सुने सुनाएं। आज बहुत मंगल कलश यात्रा और इसके साथ भागवत महात्म की कथा यहाँ पर वर्णन की गई। यहाँ से आगे कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज की आपकी कथा को भी विश्राम देंगे क्योंकि कुछ भक्तजनों बेचारे सुबह के आए है ना, हाँ, और भी कुछ काम संसार के करने हैं, तो प्रेम से आप लोग करिए। आज कथा में क्या सुना, घर में जो भी सुनने के पात्रों उनको बताना। आज भागवत में हमने ये सुना, महात्म में हमने महात्म की कथा सुनी है। भागवत सुनने का, कराने का महात्म क्या है। कल ठीक 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो आप लोग 11 बजे पधारेंगे और 11 बजे से 4 बजे तक जो भी समय ठाकुर जी की इच्छा होगी उतने समय तक यहाँ कथा होगी। और अब आरती होगी, आरती करके आप लोग सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, बगैर प्रसाद ले कोई नहीं जाए। कल से ठाकुर जी के लिए फूल, तुलसी दल, प्रसाद जैसी जिसकी श्रद्धा हो प्रेम से आप लोग लाएंगे। कल भागवत का यहाँ पर विशेष करके तुलसी दल अर्पण करने का महत्व है और तुलसी दल पाने का भी महत्व है। प्रेम से जिनके घर में गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी ले करके आओ, ठाकुर जी को कथा सुनाओ और प्रेम से ठाकुर जी का सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। हमारे कथा आयोजक श्रीमती विद्या देवी जी और उनके सभी भाई बंधु, सभी परिवार और हमारे श्री घनश्याम जी, जिनका बहुत बड़ा सेवा सहयोग यहाँ पर चल रहा है। गांव बस्ती के सभी प्रेमी जन अपनी अपनी सेवा जो कि स्थान से यहाँ की जो कमेटी है और हमारे संत महापुरुष भी बढ़ा रहे हैं, भी सबका बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर देखने को मिला। ये भगवान की बड़ी कृपा कि जो कथा सुनने का, सुनाने का अवसर मिला, तो आप लोग सभी इसका लाभ लेते हुए समय समय से भागवत जी की 108 परिक्रमा करने का विधान है। कथा का समय छोड़ करके कभी भी परिक्रमा करें और प्रसाद सभी लेकर के जाएं। जिन्होंने कलश रखे हैं नित्य प्रति अपने कलश का पूजन करें। कलश के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, यमुना, सरस्वती सभी तीर्थों का वास है, तो नित्य प्रति हमको कलश की पूजा करनी है। और पूर्ण आहुति जिस दिन होगी यानी 11 तारीख को पूर्ण आहुति के बाद ये कलश आपको दिए जाएंगे और इनके अंदर सभी तीर्थों का वास। जिनके घर में भागवत का कलश जाता है उनके घर में सुख, शांति, धन की वृद्धि होती है, सभी तीर्थों का फल उनको प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रेम से आप लोग कलशों का पूजन करेंगे। अब हमारे सभी प्रेमी जन खड़े होकर के आरती करेंगे और आरती के बाद सभी परिक्रमा करके अपना मनोरथ भगवान को अर्पण करके जाएंगे। कल से तुलसी दल, फूल, प्रसाद जैसी बने श्रद्धा लेके आएंगे। हमारे श्री मुख्य यजमान और हमारे श्री घनश्याम जी, उनके बाल गोपाल, सभी परिवार, सभी नलुका परिवार, सोहान परिवार और यहाँ गांव के सभी परिजन बारी बारी से आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो श्री राधे। ये शांति गीत बावन मुनि, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है।
भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला ये है। मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से नारती। श्री भागवत भगवान के है आरती। भक्तियों को सागर से तारती। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यही बैठो चमसिया। वो तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यही बैठो, आज यही बैठो, आज यहीं पे रहो, आज यहीं पे रहो, आज यही बैठो, आज यही बैठो। आज यहीं पे रहो, आज यहीं पे रहो। तेरी सांवरी जय हो तेरी सांवरी जय हो। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ओ आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे, आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय